रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बोविस्टा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन बोविस्टा ये एक माइंड की वीकनेस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन बोविस्टा के कुछ पीरियड सिम्टम के बारे में बताऊंगा। अगर हमें किसी भी पेशेंट में या किसी भी इंसान में इस तरह के साइनो सिम्टम महसूस हों और उसको इस तरह की डिजीज़ का मसला देखने में सामने आता हो, तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है ना वो देखने में आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम माइंड के सिम्टम की तरफ देखें तो जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है ना वो माइंड में देखने में आती है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है वो मेंटली तौर पे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और उसके साथ जो पेशेंट होता है वो फिजिकली भी बहुत ही वीकनेस जो है ना उसमें देखी जाती है। यानी इतनी पेशेंट की वीकनेस होती है कि जब भी वो कोई चीज़ हैंड से होल्ड करता है तो वो नीचे गिर जाती है। शदीद किस्म की डायबिटीज जो है ना वो पेशेंट में देखने में आती है। तो उसके साथ साथ ये माइंड की वीकनेस के साथ ऐसे बच्चे जो स्टैम्पलिंग का जिनको इशू होता है, यानी जिनमें जो बच्चे होते हैं वो रुक रुक कर जो है ना वो बोलते हैं, जिसे हम हकलाना कहते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनमें स्टैम्पलिंग का इशू देखने में आता है, जो रुक रुक कर बोलते हैं, उनके माइंड में भी वीकनेस की वजह से जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक इरिटेबल और चिड़चिड़ापन पेशेंट में देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों, उसके बाद अगर हम देखें तो जो बोविस्टा का पेशेंट होता है उसको जो ऑक्सिलरी पार्ट होता है पेशेंट का या इंसान का, उसमें एक ओनियन लाइक जो है ना एक स्मेल जो है ना वो देखने में आएगी। तो अगर किसी के बगल में से ओनियन लाइक जो है ना वो एक स्मेल जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, अगर हम देखें तो ये हेमरेज की भी बहुत ही अहम मेडिसिन है। ऐसे लोग जो कि एक टीथ जो है ना वो निकलवा लेते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको एपिस्टेक्सिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी जो ऐसे लोग जो इनका जो टीथ जो है ना वो निकालते हैं तो उसके बाद उनका जो है ना हेमरेजिंग की सिचुएशन देखने में आती है, जिनसे जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो निकलता है। तो ऐसी केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद ऐसे पेशेंट जिनको एपिस्टेक्सिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी जिनकी जो नाक से नक्सी जो है ना वो निकल जाती है, वो जो अक्सर का जो समर के सीज़न में ये मसला जो है ना बहुत ज़्यादा देखने में आता है, जो कि एपिस्टेक्सिस के जिसकी वजह से नाक से जो है ना एक शदीद किस्म का अक्यूट जो है ना एक प्रोफ्यूज ब्लड जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। बाद जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे जिस्म की, मुख्तलिफ किस्म की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जैसे नोज़ की होगी या रेक्टम की होगी, माउथ की होगी या फिर आइज़ की होगी, या फिर अगर किसी को इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसमें जो एक स्टिंगरी टेनिशियस और एक परफ्यूज जो है ना उसका इखराज होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो फ्लूइड का इखराज जो अगर देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो हमारे नोज़ की हो या फिर हमारे माउथ की हो या फिर हमारे रेक्टम की हो, यानी या फिर आउटर म्यूकस मेम्ब्रेन हो या फिर जो इनर म्यूकस मेम्ब्रेन हो, तो उससे जो भी एक अखराज होता है फ्लूइड का वो बहुत टफ हो, टेनेशियस हो और स्ट्रेंजी हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, उसके बाद अगर हम फीमेल कंप्लेंट की तरफ देखें तो ऐसी फीमेल जिनको रिस्ट के इर्द गिर्द जो है ना एक टाइट क्लॉथ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकें, जो उसके साथ साथ उनको जो एक मंथली साइकिल यानी मेंसेस का फ्लो है वो दिन को होता हो और रात को जब भी वो सोते हो तो उसका जो फ्लो है वो उसमें एक कमी जो है ना वो देखने में आती हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी ख़ास तौर पे फीमेल जो कि एक अपने रिस्ट के और इर्द गिर्द जो है ना एक तंग क्लॉथ जो है ना, तंग कपड़े जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ,
और उसके साथ साथ जब भी उनको मंथली साइकिल जो है ना वो आता हो तो उसमें जो ख़ास तौर पे ब्लड का फ्लो है वो दिन के वक्त जो है ना वो नमदार होता हो, यानी उसमें जो ब्लड की फॉर्मेशन है वो सिर्फ दिन के टाइम हो, जब भी पेशेंट लेटता हो तो वो जो फॉर्मेशन है वो रुक जाती हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम जल्द के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको ख़ास तौर पे जो स्पाइनल कार्ड के लास्ट पार्ट होता है कोकाई, उसमें एक शदीद किस्म की इचिंग जो है ना वो देखने में आती है। शदीद इचिंग होती हो कि वहाँ पे एक इरप्शन जो है ना वो नमदार हो गए हों, चाहे वो इरप्शन जो ड्राई हो या फिर मॉइस्ट हो। तो वो जो खुश किस्म की खारिश वो हो या फिर उसमें एक जो फ्लूइड है या पानी है उसकी फॉर्मेशन देखने में आ रही हो, यानी जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है उसका जो लास्ट पार्ट को गायब होता है वहाँ पे शदीद किस्म की इरप्शन जो है ना वो देखने में आती हो। जैसे टेटरी इरप्शन होती है, पापड़ी नुमा जो है ना वो एक खुद खारिश कर करके पेशेंट जो है ना वहाँ पे टेटरी नुमा जो है ना वो जल्द खुरदरी जो है ना वो होगी। ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन बोविस्टा के इसके कुछ पिक्यूलियर सिम्टम थे जिसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन बोविस्टा इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो होम्योपैथी की मेडिसिन बोविस्टा जो कि एक एपिस्टैक्सिस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये स्टेबरिंग की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ऐसी फीमेल जिनको जो मेंसेस का फ्लो है वो सिर्फ दिन के वक्त हो, रात को जब भी पेशेंट लेटता हो तो उसको मेंसेस का फ्लो जो है ना वो रुक जाता हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद हम देखें तो ये मेंटल वीकनेस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे जो इरप्शन होती है कोकाई के ऊपर, जो स्पाइनल कार्ड का लास्ट पार्ट है उसके ऊपर अगर इसको इरप्शन है तो ये इसमें केस पे भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको जो एक्सिलरी पार्ट होता है उसमें से एक ओनियन लाइक जो है ना एक स्मेल देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन बोविस्टा, इससे हम कौन कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन बोविस्टा इसे हम 30 CH में सुबह दोपहर शाम जो है ना इस्तेमाल करें तो ये इन तमाम केसेस में जो ख़ास तौर पे मेंटल वीकनेस से रिलेटेड हो या फिर अगर किसी फीमेल को मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने में आती हो तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरे वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।